प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा। बच्चों में क्या, ये बड़ों में भी बहुत सारी हमें इस तरह के इश्यूज देखने में आते हैं। हम अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि जी वेट कम करने की बात की जा रही होती है, वेट गेन करना भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कुछ लोग वो अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे, ये मेरे सामने भी इन्हीं में से ये एक हमारे कैमरामैन बैठे हैं, जितना मर्जी खा लें उनको लगता ही नहीं, और हम जैसे तो पानी भी पी ले तो उनको अच्छा खासा लग जाता है। अच्छा जी, अब इसके लिए करना क्या है? अगर आप हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप खाते चले जाएं तो 4-5 रोटियां खा लें या 3-4 खा लें, तो आप इस मकसद के तहत खा रहे हैं। हमेशा वेट गेन करने के लिए भी एक, जिस तरह वेट लूज करने के लिए आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ना, वेट गेन करना भी, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं, अपनी डाइट का उधर भी प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों में, बड़ों में वेट गेन करने के लिए क्या करना है? फिर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को इशू ये रहता है कि उनके बच्चों की हाइट प्रॉपर तरीके से एज के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही होती, उसके लिए ग़िज़ा का क्या रोल होता है? हमारे साथ माहिर ग़िज़ायत मौजूद है मुंतहा अरशद, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुंतहा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले वेट गेन करने के लिए करना क्या है? वेट गेन करने के लिए डेफिनेटली आपका एक कैलोरी इनटेक, हर बॉडी एक स्पेसिफिक कैलोरीज रिक्वायर करती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। वो वेट गेन करवाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना कैलोरी इनटेक अपनी बॉडी नीड से ज़्यादा करना है। 20% इंक्रीज़ करेंगे आप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक 2000 कैलोरीज, तो ही हैज़ टू टेक 2500 कैलोरीज पर डे। इसी तरह कंसिस्टेंट होकर वो अगर डेली 2500 कैलोरीज अपनी डाइट से लेंगे तो उनका वेट गेन होगा पर वीक। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन खा लिया, 2 दिन छोड़ दिया तो आपका वेट गेन हो जाएगा। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली आपने अपनी कैलोरीज बढ़ानी है अपनी बॉडी नीड्स से ज़्यादा। और वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं ग़िज़ा में जो वेट गेन करती हैं, जो वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं उनको लाजमी अपनी डाइट का, ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का हिस्सा बनाना है? वेट गेन करवाने के लिए बेसिकली आपको कैलोरीज रिच डेंस फूड लेना है, राइट? ऐसा फूड जिसके थोड़े से स्मॉल पोर्शन में आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल जाए, जिसमें आपको बनाना आ सकता है। बनाना आप ज़्यादा पोर्शन लेंगे, थोड़ा पोर्शन लेंगे, उसमें आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी। नट्स आप हैंडफुल लें डेली बेसिस पे। फिर आप मिल्क शेक का इस्तेमाल करें अपने स्नैक्स में, ताकि आपका स्नैक जो वही एक बड़ा हेल्दी कैलोरी रिच मील हो जाए। लाइक आप स्नैक में लें, मिल्क शेक लें, उसमें आप नट्स ऐड करें, उसमें आप पीनट बटर ऐड कर दें, घर में बनाएं किसी तरह से, आप उसके अंदर शहद ऐड कर दें, आप उसके अंदर डेट्स ऐड कर दें, तो ये होगा ये कि आपके कैलोरी रिच स्नैक मिल जाएगा आपको। फिर ब्रेकफास्ट आप अपना प्रॉपर करें, उसमें आप कार्ब्स इंक्लूड करें, प्रोटीन इंक्लूड करें, अपना पोर्शन थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, हेल्दी फैट्स उसमें इंक्लूड करें, राइट? अपने ऐसे नहीं अब करना कि आपने कैलोरीज बढ़ानी है तो आप जंक फूड की तरफ चले जाएं। नो, उससे ये होगा कि आपका एक तो एब्डोमिनल। हेल्दी फैट का आपने जिक्र किया, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं हेल्दी फैट में? हेल्दी फैट्स में आपको ऑयल, हेल्दी ऑयल आपको मिल सकते हैं, ऐसे ऑयल जो अनसेचुरेटेड फैट्स के बेस पे हो, ठीक है? आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन पोर्शन। ऑफ कोर्स उसका एक्सेस आपने नहीं करना, बेशक आपने वेट गेन करवाना है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स फिर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेल्दी फैट्स में आपके इंक्लूड होंगे। सीड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप अपने मील्स में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें इन डेली बेसिस, तो आपको स्मॉल पोर्शन में ही काफ़ी कैलोरीज मिल जाएंगी और आप इजीली अपना जो कैलोरी इनटेक का टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। अगर आपने वेट गेन करना है, आपको दूध, दही, अंडा, गोश्त, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है। यस, ये खानी है आपको, क्योंकि ये कैलोरी रिच डेंस फूड होते हैं, तो आपको इजीली आप अपनी कैलोरी नीड पूरी कर लेते हैं। महंगाई इतनी है, हर कोई हर रोज़ मीट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, दूध भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो पहुंच में हैं, क्या सब्जियां भी वेट गेन करवा सकती हैं? सब्जियां नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सब्जियां आपका वेट गेन करवा लेंगे, बट दालें, लोबिया, चने, आप इसको अपने मील्स में भी लें, आप इसको अपने स्नैक्स में भी किसी तरह से इंकॉर्पोरेट करें। आप चना चाट ले लें, किसी तरह से आप इनको अपने स्नैक्स में इंकॉर्पोरेट करें, तो आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और ये रीज़नेबल आपको बजट में भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि अपने चिकन वगैरह पे ही फोकस करना है, आप इस तरह से दालें, लोबिया ये अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप दाल चावल लें, इजीली आप अपना कैलोरी इनटेक इंक्रीज़ कर देंगे। आप दाल के साथ रोटी खाएं, इजीली आप अपनी कैलोरीज बढ़ा लेंगे। इनफैक्ट हाफ कप दाल में ज़्यादा कैलोरीज मौजूद है एज़ कम्पेयर टू हाफ कप आप चिकन ले लें, उसमें ज़्यादा आपको कैलोरीज मिल जाएंगे। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। यानी वो लोग जो समझते हैं गोश्त खा के उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, या वो
ज़्यादा ताकतवर हो सकेंगे। नहीं जी, आप दाल खा के भी अच्छा खासा जो है वो अपने लिए फ़ायदा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हाइट वाले इशू की तरफ। क्या वजह है कि बच्चों की हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न कि बच्चों की जो लेज़ीनेस की वजह से उनका रुझान ही जंक की तरफ चला गया। इर्द गिर्द के बच्चों को देखते हैं कि वो मज़े की बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लंच बॉक्स उनका फ्राइड फूड पे, बेकरी फूड्स पे बेस्ड होने लग गया। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड बच्चे अवॉइड कर रहे हैं और ऐसी कैलोरीज ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, लाइक जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, नॉट न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स हाइट इंक्रीज़ करने के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है कि जितना खाना आपका कैलोरीज लेना वेट गेन करवाने के लिए। हाइट इंक्रीज़ करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आप इनफ अपनी डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन आपको लीन मीट से मिल जाएगी, चिकन, फिश, मटन, इस तरह के एग्स, आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दालें, अब बच्चे दालें नहीं खाते हैं, किसी तरह से आप फिर जो उनको पसंद है किसी तरह से उनकी डाइट में आप प्रोटीन इंक्लूड करें। उसके अलावा विटामिन डी आपको मिल्क से मिलेगा, आपको सनलाइट से मिलेगा, आपको फिश से मिलेगा, इसको आपने इंकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। विटामिन ए आपको कैरेट से मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। कैल्शियम बॉन्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और बच्चे कुछ होते हैं जो दूध को अवॉइड करते हैं, दही को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप उनको फिर चीज़ की फॉर्म में किसी तरह से इंकॉर्पोरेट कर दे ताकि उनको कैल्शियम मिले। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी आपको कैल्शियम देती हैं। तो कहीं ना कहीं से आप ये न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। स्नैकिंग बच्चों की फ्रूट से करवाएं, नट्स से करवाएं, सीड से करवाएं, जो उन्हें पसंद है। ऐसे नहीं कि आप उनको पैकेज फ्रूट्स की तरफ लेकर जाएं, वो चीज़ सही नहीं रहेगी क्योंकि वो उनको जस्ट एम्प्टी कैलोरीज दे रही है और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ बड़ी मैटर करती हैं। आपने अच्छी डाइट के साथ बच्चे की ज़िंदगी में कोई स्पेशल एक्टिविटी भी रखनी है, क्योंकि आपकी बॉडी तभी खुलती है, आप भागे दौड़े तो एक्टिव भी रहते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कंसल्टेशन करें किसी डाइटिशियन के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ। खुद से आप टोटकों के पीछे ना भागें और ना ही किसी एक चीज़ पे फोकस करें कि किसी से मैंने सुना है कि बनाना वेट गेन करवाता है तो बस अब बनाना ही खाना है। नो, आपकी डाइट को सब आप बैलेंस्ड होना है, आपकी डाइट में सब कुछ इंक्लूड होना है, नॉट जस्ट बनाना। हर चीज़ से आपको बेनिफिट लेना है। चलें जी, आपने अच्छी डाइट रख के इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतहा आपके वक्त के लिए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।